हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उन्हें सिखाएंगे। इससे जो पहली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना सिखाया है, तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल या डिड से शुरू होते हैं, वो होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के। जैसे यहाँ कि डज सी लिव, वह कहाँ रहती है, या हैव यू टेकिन टी, क्या तुमने चाय पी ली है। सेकंड टाइप, जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ वेयर डू यू गो डेली, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, या हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो भाग लिखा होता है उससे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के जो भाग का वाक्य होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब सेड हो या सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं, तथा वाक्य को एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, तथा वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क्स जो है ना उसे नहीं लगाते हैं। अब एग्जाम्पल हमारा कि मम्मी सैड टू नेहा, कि मम्मी ने नेहा से कहा हैव यू नॉट टेकिन टी टुडे, क्या तुमने आज चाय नहीं पी है। तो यहाँ हो जाएगा कि मम्मी आस्क्ड, चाहे हम यहाँ इंक्वायर्ड ओपी लगा सकते हैं। तो मम्मी आस्क्ड नेहा, अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हमने यहाँ इफ लगा दिया। हम यहाँ या वेदर भी लगा सकते हैं। तो अब ये कौन सा पर्सन हमारा, सेकंड पर्सन है यू, तो हम इसे जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी कि नेहा के अनुसार चेंज करेंगे। तो नेहा का क्या बनेगा, हाँ सब्जेक्ट सी बनेगा। तो इफ सी और हैव का हैड, नो टेकिन टी और टुडे का हो जाएगा ये दैट डे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ कि वेर द प्लेयर्स प्लेइंग यस्टरडे, कि क्या खिलाड़ी कल खेल रहे थे, सैड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा। तो इसे हम इधर लाएंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा कि द कैप्टन आस्क्ड, इफ द प्लेयर्स, ये टेंस कौन सा हमारा यहाँ, ये है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, तो इसमें हम लगेगा हमारा हैड बीन। तो द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हैं या द डे बिफोर में कर सकते हैं। अब देखो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो, अर्थात उनके बीच में क्या हो, यहाँ और शब्द आ रहा हो और लिखा हुआ हो, तब हम इफ नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं, यहाँ वेदर लगा देते हैं। जैसे यहाँ कि नेहा सैड टू मी, नेहा ने मुझसे कहा कि डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय एयर। ठीक है, तो क्या तुम मुंबई ट्रेन से जाना चाहते हो या एयर से जाना चाहते हो। तो हम यहाँ लगाएंगे वेदर, इफ ने लगाकर हम यहाँ वेदर का यूज करेंगे। तो नेहा सेड टू का हमारा आस्क्ड हो जाएगा, तो नेहा आस्क्ड मी वेदर, यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार हो जाएगा यहाँ आई, प्रेजेंट में है तो यहाँ पास्ट में हो जाएगा वांटेड टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय एयर।
अच्छा, देखो कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा होता है। अब उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान ये है कि उसके बाद या उससे पहले कोमा लगा होता है। जैसे यहाँ कि आई सैड, मैंने कहा, नेहा, तो यहाँ कोमा लगा हुआ है कि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, कि क्या तुमने पिछली रात टीवी देखा था? तो मैंने किससे कहा? नेहा से पूछा है। तो नेहा इधर ना लिखकर हमने यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लिख दिया है। तो आई आस्क्ड नेहा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का है, तो यहाँ इफ आएगा। यू किसके अनुसार चेंज होगा हमारा? यहाँ नेहा के अनुसार। तो सी पास्ट में है, तो यहाँ हैड होगा। तो सी हैड वॉच्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी टीवी, और लास्ट नाइट का हो जाएगा हमारा द प्रीवियस नाइट। अच्छा, नोट है ना कि जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रश्न का उत्तर केवल हम यस या नो में देते हैं तब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि सुमित सैड टू नेहा, सुमित ने नेहा से कहा, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो नेहा सैड, नेहा ने कहा यस, हाँ। अब ये आंसर यस में है यहाँ, तो हम इसमें जो है इन द एफर्मेटिव भी लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि सुमित आस्क्ड नेहा इफ शी वुड, विल का वुड हो जाएगा, मेरी हिम। और तो नेहा रिप्लाइड, नेहा ने उत्तर दिया दैट की शी वुड मेरी हिम, वैसे शादी कर लेगी। अच्छा, या हम बना सकते हैं इसे कि नेहा रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। यस है तो हम डाल लिख सकते हैं रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, या कि नेहा सैड, नेहा ने कहा दैट की शी वुड, वह कर लेगी। हम पूरा सेंटेंस लिखकर हम केवल ही छोड़ देंगे, कहाँ तक? ये जो है ना वर्ब, ही छोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब है ना शी वुड, वहीं पर छोड़ देंगे। अच्छा, अब देखो यदि सेंटेंस किसमें हमारा यहाँ निगेटिव हो कि नेहा सैड टू सुमित, तो नेहा ने सुमित से कहा कि डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नो, नहीं, सैड सुमित, सुमित ने कहा। तो अब देखो यहाँ पूछा है नेहा ने, तो नेहा आस्क्ड सुमित इफ लगा दो या वेदर लगा दो कि ही लाइक्ड हर, तो नेहा ने सुमित से पूछा कि क्या वह उसे पसंद करता है। तो सुमित रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक है, इसका नो आ रहा हो ना तो वहां इन द निगेटिव लगा देंगे, और यस आ रहा हो तो वहां इन द एफर्मेटिव लगा देते हैं। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सुमित डिनाइड, डिनाइड मीन्स मना करना, सुमित ने मना कर दिया, या लगा दो रिफ्यूज, ये भी मना करना होता है। या सुमित रिप्लाइड, सुमित ने उत्तर दिया दैट की ही डज नॉट, वह नहीं करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है यहाँ कि यदि किसी सलाह हेतु प्रार्थना की गई हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग करना चाहिए, भले ही सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो। अब जैसे एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ कि ही सैड, उसने कहा कि व्हाट शैल आई डू विद इट, मैं इससे क्या करूँगा, इसके साथ क्या करूँगा? फादर, पिताजी। तो उसने किससे पूछा? पिता से पूछा। तो ही आस्क्ड हिज फादर। तो व्हाट, तो ही शुड, तो यहाँ शुड लगा होना चाहिए। अब गुड नहीं होगा, यहाँ शुड डू विद इट। फिर देख लो कि यदि किसी सलाह हेतु प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट की गई हो ना, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, हम वहां शुड का यूज करेंगे। अब है यहाँ रूल 2 है यहाँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, विच, हुज, ये हो ना, तो हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा ना
उसको लिखेंगे और वाक्य को हम एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी कि वाक्य को हम सिंपल बना देते हैं। जैसे यहाँ कि नेहा आस्क्ड मी। देखो कभी कभी हम ऐसा लिखा है कि नेहा सेड टू मी, तो कभी कभी यहाँ आस्क्ड भी लगा होता है। तो नेहा आस्क्ड मी, नेहा ने मुझसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो नेहा आस्क्ड मी वेयर, यू आएगा मी के अनुसार आई, और सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है तो यहाँ पास्ट में हो जाएगा यहाँ लिव्ड। तो नेहा आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। सेकंड है यहाँ कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये हो जाएगा कि आई आस्क्ड हर हु शी वाज, ये बन जाएगा सेंटेंस सिंपल में, ठीक है। तो हु शी वाज एंड वेयर शी वाज गोइंग नाउ का हो जाएगा यहाँ देन हो जाएगा। अच्छा, कि कुछ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, वो शुरू होते हैं किससे, जैसे विल यू, वुड यू, कुड यू से प्रारंभ होते हैं। कि देखते तो हैं कैसे है, ये प्रश्नवाचक है लेकिन जो नहीं कि प्रश्नवाचक ही हों। इनको अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। तो ऐसे वाक्य में क्या चीज हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, आदेश हो यानी कमांड हो, या निमंत्रण इनविटेशन भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य में क्या करते हैं हम, सैड हो या सैड टू के स्थान पर हम जो भी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में या इनवाइटेड में बदल देते हैं, और हम जो है वहाँ इन्फिनेटिव यानी कि टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ कि खुशी सैड, खुशी ने कहा वुड यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। वो पूछ नहीं रही है, बोली क्या करिए, वो इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है कि खुशी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो खुशी ने मुझसे अपनी सहायता करने के लिए क्या की, प्रार्थना की, ठीक है, रिक्वेस्ट की। या द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा विल यू लीव दिस रूम, क्या तुम इस कमरे को छोड़ोगे, तो छोड़ दोगे। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर है कि द ऑफिसर ऑर्डर मी, ऑफिसर ने मुझे ऑर्डर दिया टू लीव द रूम। देखो लीव है ना, जो वर्ब है उससे पहले क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, हेल्प है हाँ टू लगा दिया, टू क्या है ये इन्फिनिटिव होता है ना। तो शी सैड, उसने कहा कुड यू डाइन विद मी टू नाइट, ठीक है, कि क्या तुम मेरे साथ आज रात जो भोजन है डिनर है वो कर सकते हो या करोगे। तो यहाँ क्या है, वो इनवाइट कर दी है ना, कि शी इनवाइटेड मी टू डाइन विद हर दैट नाइट। तो मैं समझता हूँ कि सेंटेंस तुम्हारे लिए जो है बहुत हेल्पफुल होंगे, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वे जो है अपने साथियों को जो है इसके बारे में जरूर बताए, क्योंकि हमने जो है सारी धीरे धीरे हम ग्रामर पूरी कर रहे हैं, और डायरेक्ट की ये दूसरी है, और नेक्स्ट में हम जो है इम्परेटिव और जो ऑपरेटिव होते हैं सेंटेंस उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।